तूफान के पहले की खामोशी का कुछ अलग ही अंदाज है। हमें पता भी नहीं होता कि और खूबसूरत सा कारवा कब बंजर जमी में तब्दील हो जाता है। हेलो दोस्तों, मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बसपा सुप्रीमो मायावती जी के बारे में। दोस्तों, एक बार फिर से इंडिया गठबंधन में बसपा सुप्रीमो मायावती जी को लाने की कवायद जोरों से शुरू हो गई है। वहीं पर दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने भी अपना बीड़ा उठा लिया है और कहा है कि सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है। बसपा सुप्रीमो ने भी कहा है कि सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है, उधर ही ले चले कश्ती जहां तूफान आया है। तो दोस्तों, यह वीडियो उन लोगों के लिए खास होने वाला है जो यह समझ रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी ईडी सीबीआई के सापे के द्वारा डरी हुई है, सदमी हुई है और उन्होंने अपना एक विचार बना लिया है कि हम इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे और अब अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती जी की इस खामोशी के पीछे की क्या कहानी है, इस वीडियो में पूरा हम बताएंगे। दोस्तों, लोकसभा चुनाव बहुत ही करीब आ चुके हैं, सिर पर आ चुके हैं और जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे ही बसपा सुप्रीमो मायावती जी को इंडिया अलायंस की ओर से डिमांड बढ़ती जा रही है। दोस्तों, तमाम पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों का नामांकन कर रही है और अपने अपने पार्टी के हिसाब से उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही है। इसी बीच दोस्तों, एक बार फिर से बसपा सुप्रीमो मायावती जी को इंडिया अलायंस में लाने की कवायद जोरों से शुरू हो गई है। भले ही दोस्तों बसपा सुप्रीमो ने एक ट्वीट करके कहा है कि बसपा इस बार हमारी पार्टी लोकसभा चुनाव अपने दम पर अकेले लड़ेगी। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि राजनीति में समझौता सर्वप्रिय होता है और सही और सटीक समय पर यह भी ऐलान होगा कि इंडिया अलायंस की तरफ से बसपा सुप्रीमो मायावती जी को पीएम चेहरा बनाया गया है। तो दोस्तों, बस ज्यादा इंतजार नहीं है इस बात का कि बसपा सुप्रीमो को इंडिया अलायंस की तरफ से पीएम फेस घोषित किया जाए। तो दोस्तों, यह सब कुछ कैसे होगा, कब होगा, यह पूरी जानकारी मैं आगे इसी वीडियो में आगे बताने वाला हूं, वो भी एक प्रूफ के साथ। इससे पहले दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं बसपा की पहली लिस्ट जारी हुई, इस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर बसपा ने अपने उम्मीदवारों के नाम घोषणा कर दिए है। इसमें दोस्तों पीलीभीत सीट से अवनीश अहमद खान, मुरादाबाद लोकसभा सीट से इरफान सैफी और कन्नौज की लोकसभा सीट से अकील अहमद पट्टा और अमरोहा से डॉक्टर सुजाहिद हुसैन शामिल है। दोस्तों, बसपा ने अपनी इन चारों सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। इन चारों सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारने के पीछे बसपा सुप्रीमो मायावती जी की एक खास रणनीति मानी जाती है। दोस्तों, बसपा की नजरें मुस्लिम वोटों पर है और बसपा की कोशिश मुस्लिम वोटरों को एकजुट कर अपने पाले में लाने की है। दोस्तों, मुस्लिम वोटों को बटोरने के लिए पिछले लोकसभा चुनाव में बसपा और सपा ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। इसमें बसपा को फायदा हुआ था जबकि सपा को नुकसान। बीएसपी को यूपी में 10 सीट मिली थी जबकि सपा को केवल 5 सीटें ही जीत सकी थी। दोस्तों, आपको बता दूं कि बहुत ही जल्दी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और मायावती जी अपनी रणनीति के अनुसार मुस्लिमों पर फोकस करती रही है।
दोस्तों बसपा सुप्रीमो को वो लगातार ये समझाने की प्रयास कर रही है कि दलित और मुस्लिम एक साथ आ जाए तो बीजेपी को हराया जा सकता है। दोस्तों पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो बसपा का सिर्फ एक ही प्रत्याशी जीता था साल 2022 के विधानसभा चुनाव में, वो भी बलिया जिले की रसड़ा सीट से उमाशंकर सिंह ने जीत हासिल की थी। अन्य सभी विधानसभा सीटों पर बसपा को हार का सामना करना पड़ा था। दोस्तों अब की बार इस लोकसभा चुनाव में मुस्लिम चेहरों पर मायावती जी ने एक बार फिर से दांव लगाया है। 2024 के आगामी लोकसभा चुनाव में यह देखना दिलचस्प होगा कि मायावती जी की रणनीति कितनी कामयाब होती है। दोस्तों लोकसभा चुनाव सिर पर है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की रैलियां और सभाएं इतनी भी नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए। पार्टी के सांसद और कार्यकर्ता लगातार खामोश दिख रहे हैं और मायावती जी भी एक अजीब सी चुप्पी साधी हुई देखी जा रही है। दोस्तों ये शांति कहीं बड़े तूफान की तैयारी तो नहीं है। तो क्या मान लिया जाए कि मायावती जी की बातचीत इंडिया गठबंधन से अंदरूनी चालू है, हो रही है? दोस्तों कब मामला पलट जाए पता ही नहीं चलता है। तो कहा जा रहा है कि मामला पीएम कैंडिडेट्स बनने को लेकर फंसा हुआ है। तो दोस्तों आप इस वीडियो क्लिप को देखिए, फिर बात करते हैं आगे। 2 तारीख वाला जो एजेंडा था वो 15 तारीख पे चला गया है। 15 तारीख को जैसे ही आचार संहिता लागू होगी उसी दिन 15 तारीख की शाम को हो जाए, 16 तारीख की सुबह ये घोषणा हो जाए, कांग्रेस की तरफ से मायावती जी को देश का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार का घोषित किया जाए। तो दोस्तों देखा आपने, सुना आपने कि जो 9 तारीख का जो मामला था वो 15 से 16 तारीख तक पहुंच गया है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस मायावती को प्रधानमंत्री चेहरा बनाएगी। दोस्तों आगे और बताऊंगा कि इंडिया गठबंधन के लोगों द्वारा मायावती जी के लिए कौन से दरवाजे खोल दिए हैं, लेकिन इससे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि अगर दोस्तों बहुजन समाज पार्टी इंडिया अलायंस की ओर से पीएम फेस बन जाती है तो कम से कम 5 साल के लिए पार्टी को एक नया जीवनदान मिल सकता है। दोस्तों पहली बात तो यह है कि उनके पीएम उम्मीदवार बनने से वो देश की राजनीति में हाईलाइट हो जाएगी। इस कारण उनके बिछड़े कोर वोटर्स एक बार उनके साथ आ सकते हैं। उनके जो कोर वोटर्स पिछले चुनाव में बीएसपी को खत्म होते मानकर दूसरी पार्टियों को वोटिंग करना शुरू कर रहे थे, वे भी एक बार फिर से वापस उनके साथ आ सकते हैं। हो सकता है कि हमारे देश का पहला दलित पीएम बनाने के नाम पर दलित समुदाय भी एकजुट होकर वोटिंग करे और दोस्तों जो पार्टी में भगदड़ की स्थिति बनी हुई थी उस पर भी लगाम लग सकती है। तो दोस्तों एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ से बसपा सुप्रीमो मायावती जी को एक बड़ा ऑफर दिया गया है। दोस्तों कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रदेश प्रभारी अविनेश पांडे का एक बयान आया है। उस बयान में वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के लिए क्या कुछ बोल रहे हैं, आप पहले इस वीडियो क्लिप को देखिए। आपने 17 सीटों पर गठबंधन यहाँ यूपी में सर कर लिया है, क्या मायावती के लिए अभी कोई गुंजाइश छोड़ी है आप लोगों ने? रूप से मायावती जी को इंडिया गठबंधन का हमेशा दरवाजा खुला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो मुकाबला है उसमें अगर वो आती हैं तो इंडिया गठबंधन को ताकत मिले। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनेश पांडे का ये बयान। अविनेश पांडे से एक पत्रकार महोदय ने पूछा कि आप उत्तर प्रदेश के अंदर 17 सीटों पर लड़ रहे हैं, क्या अभी भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के लिए इंडिया गठबंधन में आने की कोई उम्मीद है? तो उस पर अविनेश पांडे का बेबाक बयान आया और उन्होंने कहा कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती के लिए इंडिया गठबंधन के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। बीजेपी को रोकने के लिए इस लड़ाई में अगर वो साथ आती है मायावती जी तो हमको और ज्यादा ताकत मिलेगी। दोस्तों यह तो था कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी का बयान। दोस्तों एक और बयान आपको मैं बताने वाला हूं, महान दल के अध्यक्ष केशव मौर्य जी का।
दोस्तों उन्होंने अपने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर एक ट्वीट करके बताया है, अपना बयान जारी किया है और इस ट्वीट में उन्होंने इंडिया गठबंधन को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के बारे में क्या कुछ कहा है, मैं उससे पढ़कर आपको सुनाता हूं। आप सुनते भी जाइए और स्क्रीन पर देखते भी जाइए कि उन्होंने क्या कुछ कहा है बसपा सुप्रीमो मायावती जी को लेकर। दोस्तों उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश में अभी बहुत खेल बाकी है। बहन कुमारी मायावती जी को निराश, हताश, खामोश समझने वाले को जल्द झटका लगेगा। बड़ा तूफान आने से पहले जैसे पूरी प्रकृति शांत हो जाती है, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में ये राजनीतिक खामोशी बसपा के राजनीतिक तूफान आने के पहले की खामोशी है। तो दोस्तों आप लोगों ने केशव देव मौर्य का ये बयान भी सुना। तो दोस्तों उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो लोग बीएसपी को कमजोर समझ रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जी बीजेपी से डरी हुई है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से उन्होंने दबाव बनाया गया है, जिसकी वजह से वह बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हो रही है। ऐसा जो भी व्यक्ति फिलहाल समझ रहा है उसको बड़ा झटका लगने वाला है। तो दोस्तों एक बार फिर से मायावती जी को इंडिया गठबंधन में लाने का काम कहीं न कहीं अंदरूनी ही सही पर तेज हो चुका है और इंडिया अलायंस की ओर से बसपा सुप्रीमो मायावती जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाएगा बहुत ही जल्दी, क्योंकि दोस्तों 2024 लोकसभा चुनाव बेहद ही खास है। संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, भारत देश को बचाने के लिए, इसलिए दोस्तों समय की भी यही मांग है कि तमाम दलित और बहुजन नेता एक सार्वजनिक मंच के नीचे आए और इस बार एक दलित पीएम को उम्मीदवार बनाएं। तो दोस्तों इस पूरी जानकारी के पीछे आपकी क्या राय है? और बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने भी कह दिया है कि सुना है समंदर को बड़ा गुमान आया है। तो दोस्तों वैसे भी जो सरकार है अभी फिलहाल उसको बड़ा गुमान आया है, तो बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने कहा है कि उधर ही ले चलो कश्ती जहां तूफान आया है। तो दोस्तों इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। अगर दोस्तों हमारे विचार आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान।